मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष बनी। आज सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है। उनकी प्रेम पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाली सोनिया गांधी जी की प्रेम कहानी सुनना चाहेंगे? सुनिए, राजीव जी और सोनिया जी की प्रेम कहानी। इस संसार में असंभव को संभव करने की ताकत दो तरह के लोगों में होती है। पहले वो जिन्हें विधाता ने कोई वरदान दिया हो, दूजे वो जिन्होंने किसी से दीवानगी की हद तक प्यार किया हो। 13 जनवरी 1968 को रात के 3 बजे दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर एक अकेली मासूम सुंदर 22 साल की लड़की जहाज से नीचे उतरती है। अपने प्यार को पाने की दीवानगी में यह लड़की 7 समुंदर पार से एक ऐसे देश में अकेले पहुंच गई है जहां की ना ये भाषा समझती है, ना रिवाज समझती है। यही वह लड़की है जिसने सिर्फ अपने सच्चे प्यार की ताकत के बल पर असंभव को संभव बनाते हुए भारत में इतिहास रचा। इसी लड़की को आज हम सब सोनिया गांधी के नाम से जानते हैं। सोनिया गांधी ने अपने प्यार के लिए अपना नाम बदला, धर्म बदला, पहनावा बदला, खान पान बदला, भारत की भाषा सीखी और अपने पति के रंग में ऐसे रंगी कि कभी पलट कर नहीं देखा। सास बहू के सदाबहार झगड़ों के देश में पहले सेवा और सम्मान से सास का दिल जीता और फिर पति की विरासत को सिर माथे पर सजाते हुए स्वाभिमान के साथ राजनीति का रंग जीता। अपने पति राजीव गांधी के लिए सोनिया के मन में जो असीम प्यार था, उसी प्यार की ताकत से ओस की बूंद जैसी सोनिया ने चुनौती मिलने पर एक ऐसी प्रचंड वेगवती नदी का रूप धरा कि उसके प्रवाह में राजनीति के बड़े बड़े पत्थर बह गए। 1965 में अपने से लगभग 2 साल छोटी सोनिया को जब कैम्ब्रिज में पढ़ते हुए एक दिन रेस्टोरेंट में राजीव गांधी ने देखा तो देखते ही उनके दिल ने बता दिया था कि जनाब, यही आपकी मंजिल है। शांत शर्मीले राजीव ने वहीं तुरंत एक नैपकिन पेपर पर सोनिया की शान में कुछ कविता लिखी और रेस्टोरेंट के मालिक को रिश्वत देकर सोनिया के साथ हेलो करने का जुगाड़ किया था। सोनिया भी राजीव से बहुत प्रभावित हुई और पहली मुलाकात के कुछ दिन बाद ही दोनों ने अपने अपने घर चिट्ठी से अपने पहले प्यार की सूचना भेज दी। शुरू में सोनिया के पिता ने डर के मारे इस शादी का विरोध किया। फिर दोनों के प्यार की गहराई नापने के लिए एक शर्त लगा दी कि 1 साल तक अलग अलग रहकर दिखाओ। उसके बाद भी प्यार बरकरार रहे तो शादी कर लेना। और दोनों ने यह परीक्षा पार करके दिखाई। सोनिया को भीड़ भाड़, लाइमलाइट, राजनीति से नफरत थी। राजीव ने उन्हें भरोसा दिया कि वे कभी राजनीति में नहीं आएंगे। इस तरह चलते हुए 25 फरवरी 1968 को सोनिया और राजीव गांधी की शादी हो गई। मज़ेदार बात है कि शादी की रस्में अमिताभ बच्चन के उस समय के
दिल्ली वाले घर में निभाई गई थी। इसी घर में सोनिया 42 दिन तक हरिवंश राय बच्चन की बेटी और अमिताभ की बहन बनकर रही। उनका कन्यादान भी हरिवंश राय बच्चन ने ही किया था। तेजी बच्चन ने ही उन्हें हिंदी बोलना, साड़ी पहनना, बांधना सिखाया। शादी के बाद राजीव अपनी पायलट वाली नौकरी में और सोनिया अपने बच्चों और पति की प्यारी सी छोटी सी दुनिया में रच बस गई। राजनीति के कोलाहल से दूर सोनिया एक आम भारतीय घरेलू पत्नी बनकर अपने प्यार का उत्सव मना रही थी, परंतु विधाता ने इनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। पहले संजय गांधी की हवाई मृत्यु दुर्घटना, फिर इंदिरा गांधी की हत्या। इन 2 घटनाओं ने उनके जीवन में सब कुछ बदल कर रख दिया। सोनिया के लाख मना करने के बावजूद मजबूरी में राजीव को पहले राजनीति में उतरना पड़ा और फिर प्रधानमंत्री का पद भी स्वीकार करना पड़ा। सिंहासन अपने पर बैठने वाले का निजी जीवन खा जाता है और जिम्मेदारियों की जंजीरों में जकड़ डालता है। एक तरफ उसकी जय जयकार होती है तो कहीं कोई जान का ही प्यासा बन जाता है। सोनिया को इसका अनुमान था, परंतु विधि का विधान के आगे किसकी चली है, किसकी चलेगी। एक दिन राजीव भी अपनी सोनिया को अचानक अकेला छोड़कर चली गई। सोनिया का सब कुछ लुट गया, जिंदगी वीरान लगने लगी। सारे सुख राजीव की देह के साथ जल गए। 2 छोटे बच्चे कहाँ जाए, क्या करे। इंदिरा की बहू राजीव की विधवा किसी के सामने रो भी तो नहीं सकती। सोनिया ने भारत में ही रहने का फैसला किया, परंतु राजनीति से दूरी बनाकर वे खामोशी से राजीव की यादों के सहारे अपने बच्चों को संभालना चाहती थी। फिर समय ने अपनी चाल चली और उन्हें भी ना चाहते हुए राजनीति की निर्मम दुनिया में खींच लिया गया। जो सोनिया राजीव को राजनीति में जाने से कसम देकर रोकती थी, उसी सोनिया को उसी राजीव की कसम खाकर राजनीति में आना पड़ा। तो सोनिया ने राजीव की विरासत को सहेजने के लिए राजनीति में आने का फैसला लिया। तो दशकों से सत्ता पाने का सपना देख रहे कुछ नेता अपना संतुलन खो बैठे। कीचड़ उछाल खेल में बहादुर लोगों ने उनकी चरित्र हत्या करने में भी कमी नहीं छोड़ी। सोनिया ने गरिमा बनाए रखी, शांत रही, अविचलित रही और समय आने पर अपनी शैली में जवाब दिया। ऐसा जवाब कि विरोधियों के सिर झुक गए। इसके बाद जो हुआ सभी जानते हैं। सोनिया ने जो सिद्ध करके दिखाना था दिखा दिया। सत्ता आती है, जाती है, शरीर सभी के नश्वर हैं, रह जाती हैं तो बस प्यार की कहानियाँ। इन कहानियों में सदा जिंदा रहेगी सोनिया राजीव के प्यार की कहानी। ये सोनिया राजीव की प्रेम कहानी इस पुस्तक एक क्रांति प्यार में संकलित है और सचमुच सोनिया राजीव की प्रेम कहानी के आगे सचमुच सब प्रेम के सामने नतमस्तक हो जाते हैं कि प्रेम हो तो ऐसा ही होना चाहिए, है ना। मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष पद। जय हिंद, जय भारत। सोनिया गांधी जी को
जन्मदिन की हार्दिक बधाई, और सभी प्रेम करने वालों को भी, क्योंकि यह तो प्रेम का उत्सव है। प्रेम दिवस जो है, हमेशा प्रेम बांटते रहें, हमेशा हंसते खिलखिलाते रहें, कांटों के बीच में गुलाब की तरह महकते रहें। जय हिंद, जय भारत।